Dear students, a very good evening to all of you in this important session where we have discussed about section B, letter and application writing, as well as the article, and also a few hints belong to the translation. प्यारे बच्चों, सभी को शुभ संध्या। और जैसा कि बोर्ड परीक्षा का दौर है तो हमने 12वीं कक्षा का जो अंग्रेजी विषय है उसके अंतर्गत सेक्शन बी, जिसमें लेटर एप्लीकेशन राइटिंग है, उस पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई, आर्टिकल पर भी चर्चा की गई। और जो सेक्शन सी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लेकर के ट्रांसलेशन तक, उस पर भी हल्का फुल्का, जिसको कहा जाता है, बहुत ही स्लाइटली उस पर चर्चा की गई। डी पर चर्चा विशेष है, वीडियोस भी इसके हैं। और नाउ वी मूव टू सेक्शन ए, अनसीन पैसेज। अब हम सेक्शन ए की तरफ चलते हैं जहाँ पे अनसीन पैसेज का जिक्र होता है। अनसीन पैसेज प्रेजेंट सिनेरियो में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो टेक्निकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में मिल रहे हैं, जिसके लिए जो विद्यार्थीगण हैं उनकी वोकैबुलरी यानी जो शब्दावली है वो बेहतर होनी चाहिए, तभी वो उसकी मीनिंग्स को जज कर पाएंगे। हाई स्कूल में क्या था कि जो बच्चे थे उनको लाइन टू लाइन वो चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन इंटरमीडिएट का जो अनसीन पैसेज है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से उनको कॉन्सेप्ट समझना होगा, उसको बिल्डअप करके फिर उसको अपने तरफ से आंसर करना होगा। तो इसमें जो हमारे 4 जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैराग्राफ में पढ़ करके उसके आंसर को करना होता है। 5वां जो पैराग्राफ होता है वो रिलेटेड होता है कि उसमें इडियम्स फ्रेज का इस्तेमाल हुआ है, उसको एक्सप्लेन करना होता है ए खंड में, 5वें के। बी खंड में जो हमारे एंटोनिम सिनोनिम से जो रिलेटेड वर्ड होते हैं उसके बारे में बी और सी में पूछा जाता है। तो जैसे पैसेज की हम बात करें तो एक टेक्निकल पैसेज है जिस पे हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। उसमें ये है कि एक गैप देखने को मिलता है जो वर्तमान पीढ़ी है और जो पुरानी पीढ़ी है। तो nowadays we are in the age of information and technology with innovation, where we believe in advancement in technology rather than the old beliefs based on religion or classical legends. And because of this, our young generation always want to examine the things with concrete proof. On the contrary, other hand, the old generation still hold in old beliefs, preferring the cultural, philosophical, ethical notes in life. They think that the young generation must follow them their old beliefs in a respective perspective and try to respect the old culture, religion, and ideology, understanding the importance of the old one. But as we know, the young generation is dynamic and believe whatever they judge with concrete proof, whatever they visualize, whatever. I mean, they believe in the pragmatism, and there is a kind of current situation that is based on the software and the hardware techniques, then the ethical and the moral obligation
whatever or old ones. So that's why there is a communication gap between the old and the young generation. The young generation thinks that the old beliefs must be on the concrete proof to justify the things, then they can understand and examine it a very beautiful. They demand the old generations that they must prove the things at certain criteria to give them concrete proof. And that's why it is the responsibility of the old ones to find a concrete proof. But as far as I think, it is totally uh, out of understanding because the old generation can't find a proof for them. So it is a challenge for the society, for the people, for our old ones and our young generation to find a compromise at some level. अब हम जो पैराग्राफ अभी डिस्कस किए हैं उस पर थोड़ा सा हिंदी में चर्चा करते हैं। वर्तमान युग जो है सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है, जहां पर हम नवीनता या नएपन को स्वीकार कर रहे हैं और हम इतने डायनेमिक यानी इतने तेज या यूं कह लीजिए इतने गतिशील हो चुके हैं कि हम किसी भी चीज को केवल ठोस सबूतों पर मानते हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं और जो हम अपने तर्क के द्वारा या अपने जितने भी मूल्यांकन करने वाले हमारे पास साधन हैं उसके माध्यम से किसी भी कसौटी पर उनको कस करके खरा हम उतारते हैं। दूसरी तरफ हमारी जो पुरानी जनरेशन है, हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, वो स्वाभाविक रूप से उसको ये चाहती है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो हमारी कद्र करे और हमारे जो पुरानी मान्यताएं हैं, चाहे वो धार्मिक हों, चाहे वो सांस्कृतिक हों और चाहे वो नैतिक रूप से हों, उनका उनको आदर करना चाहिए और उन पर सवाल उनको नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आज की जो गतिशील पीढ़ी है, जो काफ़ी आगे निकल चुकी है, वो ये चाहती है कि जितनी भी विचारधाराएं हों, वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, वो भले ही नैतिक हों, लेकिन उसका एक ठोस सबूत, उसका एक परिसीमन क्षेत्र हो जहां पर उसको पूर्ण रूप से परिलक्षित करके लोगों के सामने सटीक रूप से रखा जा सके। लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है उसके लिए ये अपने आप में एक चुनौती का विषय है क्योंकि वह ऐसे ठोस सबूतों को नहीं ला सकते क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो काफी निकल चुकी है। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर हमको तीसरा रास्ता निकालना होगा, कहीं ना कहीं समझौता करना होगा, अन्यथा ये जो गैप है ये एक समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती या खतरा बन करके उभर रहा है। तो इस प्रकार के जो पैराग्राफ हैं वो आपके समकक्ष जो है आपके अनसॉल्व्ड पेपर्स में मिलते हैं। अब इस पे अगर पहला क्वेश्चन किया जाए कि So there were the important questions on the paragraph. Why is there a communication gap between the old generation and the young generation? So there is a communication gap between the old and young generation because of understanding and ideology. And question number 2, what do the young generation want for believing in the old ideology or ethical obligation? The old generation needs the concrete proof for the old beliefs and ideology to accept them. Question number 3, what is the challenge for the society and the old generation in reference to the young one? तो क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो नई जनरेशन के लोग हैं उनको लेकर के पुरानी पीढ़ी के लिए और समाज के लिए क्या चुनौती है। तो आंसर है
there is a challenge for the old generation and for the society to convince the young generation, giving him the concrete proof for their ideology and their complete moral obligation for this. Question number 4. What will happen if there is a communication gap for a long time between the old and the young generation? क्या होगा अगर लंबे समय तक पुरानी और नई पीढ़ी के बीच में अंतर देखने को मिलेगा या खालीपना देखने को मिलेगा? तो देयर इज ए थ्रेट ऑफ आइसोलेशन among the family, and the old generation finds themselves their own way in unrest and unpleasant situation. And now we move to the last question number 5, जिसमें आपका ABC 3 करके सेक्शन आता है. तो ए में कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रैग्मेटिज्म? प्रैग्मेटिज्म शब्द का मतलब क्या है? तो द वर्ड प्रैग्मेटिज्म मीन्स द थिंग बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन द यूटिलिटी एज फार एज द करेंट ट्रेंड्स इज कंसर्न. 5वें का बी हम देखते हैं. विच वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स टू जज? कौन सा शब्द पैराग्राफ में है जिसका मतलब होता है परखना? तो सिंपल सा है, बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा एग्जामिन. 5वें का सी यानी लास्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है उसमें ये पूछा जाएगा. पॉइंट आउट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड यूनियन इन द पैसेज. यूनियन शब्द का एंटोनिम क्या है? तो आंसर वेरी सिंपल है. यूनियन शब्द का मतलब होता है मिलना या जुड़ना, तो उसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा गैप. तो बच्चों आप अभ्यास करेंगे और इस प्रकार से आगे मेहनत करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. और ऐसे बच्चे जो नए हैं इसको देख रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे, ताकि आपको आगे फिर से एक नया प्रस्तुतिकरण मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ दिस.